प्रभु का वचन पवित्र सामर्थी अभिषेक से भरा हुआ है। लुका 8 उसका 17 में पढ़ रहा हूं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट। ये सावधान रहो कि तुम किस प्रकार सुनते हो। जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो वह अपना समझता है। जिसके पास अकल है उसे और भी दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास अकल नहीं है उससे वह भी जो उसके पास दूसरी सारी चीजें हैं। मेरे भाइयों बहनों, 2 दिन पहले वरन पिछले 4-5 मीटिंग से हम लोग शैतान झूठा है इस सीरीज के ऊपर परमेश्वर हमारी आंखें खोल रहा है और हमें यह चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। भाइयों ध्यान से सुनिए, बहनों, यह चीज प्रभु हमको अंदर खून में डालना चाहता है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है लेकिन शैतान झूठा है। इसके लिए जो कोई भी अपना मन परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाएगा वो उन्नति करेगा, लेकिन जो कोई भी अपना मन परमेश्वर के वचन से दूर करके शैतान के झूठ में अपना जीवन बिताएगा उसकी तरक्की नहीं होगी। उसके बाद में के दिन बहुत खराब हो जाएंगे। और इसके तहत हमने सीखा कि किस प्रकार इस सृष्टि के अंदर जो एक बहुत बड़ा नियम बना हुआ है वो है नतीजों वाला नियम। कि आप जो बोएंगे खाली वो काटेंगे नहीं, लेकिन दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ काटेंगे। तो ये चीज उनके लिए तो खुशखबरी है जो अच्छा बोते हैं, वे तो बहुत खुश हैं और वो लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही तरीके से वचन को समझा है। लेकिन जिन्होंने इस वचन को समझा नहीं है, शैतान के झूठ को उन्होंने अपने अंदर जगह दी है। क्या कुछ होता थोड़ी है, कुछ होता थोड़ी है। अभी इतने दिनों से हम लोग रेगुलर नहीं है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। इतना पास्टर बोलता है कि इधर उधर मत जाओ, इधर, फिर भी हम जाते हैं तो क्या होता है? लेकिन उनको मालूम नहीं कि नियम नियम है, कायदा कायदा है, उसकी रिजल्ट आती आती है। और अभी हमने पढ़ा कि ऐसी कोई बात छुपी नहीं है जो प्रकट नहीं होगी। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर न सिर्फ जवानों को लेकिन हम सबको बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, बोलते रहो, झूठ झूठ बोलते रहो। तुम लोगों को उल्लू बना रहे हो, उल्लू बनाते रहो। तुम अपनी मनमानी करते रहो अपनी मनमानी। बातों को मैनिपुलेट करते हो। लेकिन एक दिन आएगा जब ये जो आपने चुपके बातें बनाई थी ये सब जाहिर हो जाएगा। ये जो आपने दूसरों को लगता है उल्लू बना दिया, जाहिर हो जाएगा, आप उल्लू हो जाएंगे। और जब वो नतीजे आएंगे तो उतने नतीजे नहीं आएंगे जितना आपने गलत काम किया है, और नतीजे उससे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके गलत नतीजे आपके पास आएंगे। इसके लिए समय है हम गलती न करें। यह समय है कि हम अपने व्यवहार को बदलें, पहले परमेश्वर के प्रति और फिर लोगों के प्रति। पहले परमेश्वर के प्रति और फिर लोगों के प्रति हम अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु का वचन जब हमारे पास आता है तो परमेश्वर का भय हमारे अंदर आना ही चाहिए। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें न सिर्फ रोशनी देता है लेकिन हमें स्ट्रांग बनाता है। हालेलुया। जो स्ट्रांग लोग हैं वे ही सरवाइव करेंगे और विजय पाएंगे। बिकॉज लाइफ इज रफ, सो यू मस्ट बी टफ। अगर आप टफ नहीं हैं और ये जिंदगी इतनी रफ है तो आप क्या हो जाएंगे? आप साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
मेरे भाइयों बहनों, शैतान के झूठ में से ये समय है कि जब आप बाहर निकले और ये समझ के चले कि जो भी बीज आदमी बोता है उसका तुरंत नतीजा नहीं आता है। एक आम का पेड़, उसको कम से कम मैच्योर्ड होने में 7 से 8 साल लगते हैं। आम, इमली, उसको ग्रो होने में जब तक कि वो फ्रूट दे उसको 7-8 साल लगते हैं। लेकिन 7-8 साल के बाद जब फ्रूट आने चालू हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का कल्याण होना चालू हो जाता है। हालेलुया। लेकिन इसी प्रकार जब एक व्यक्ति से गलत फ्रूट आने चालू हो जाते हैं, जब उन्होंने जो गलत बीज बोए हैं और उनके गलत फ्रूट आने चालू हो जाती हैं, उन व्यक्तियों में से हमारे समाज को कंटिन्यू नुकसान, कलीसिया को नुकसान होना चालू हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी व्यक्ति हमारे समाज के लिए बड़ा नुकसान या हमारी कलीसिया के लिए बड़ा नुकसान साबित हो। इसके लिए आपको और हमें निरंतर अच्छे बीज बोने हैं, ताकि वो दिन आए जब हमारे अंदर से अच्छे फल आने चालू हो जाए उसके, और इन फलों के द्वारा परमेश्वर का राज्य आशीषित हो, हमारा घर आशीषित हो, प्रभु का घर आशीषित हो, और क्या हो, पृथ्वी के सारे कुल हमारे द्वारा आशीषित हो। हालेलुया। जब इतना अच्छा बीज, वचन रूपी बीज प्रभु ने हमारे अंदर बोया है, तो हमारे अंदर क्या तो हमारी जिंदगी होनी चाहिए। हालेलुया। बोलो, मेरे ऊपर आकाश है, मेरे नीचे धरती है, लेकिन मेरे अंदर प्रभु है। क्या तो एटमॉस्फेयर है, क्या माहौल है। हालेलुया। ऊपर आसमान, नीचे धरती और अंदर यीशु। क्या अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तेरी जिंदगी होनी चाहिए भाई। आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, आपकी बॉडी में हमेशा चंगाई होनी चाहिए, आपके इरादों में हमेशा मजबूती होनी चाहिए, आपके जीवन से हमेशा खुशबू आनी चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है। इन 12 सालों में आज हम अपनी यहां इस भवन में हम 12वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सिर्फ इसके लिए खुश नहीं है कि इस नए भवन में हमें 12 साल हुए और हमारी सेवा को 25 साल हुए। सिर्फ इन बातों से हम लोग खुश नहीं हैं, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि इन 12 सालों में परमेश्वर ने इस नए भवन में हमें बहुत सारी विजय और विजय दी है। हालेलुया। हमारे कलीसिया के लोगों का आत्मिक दर्जा जो पहले था, वो अभी आत्मिक दर्जा वो नहीं है। हालेलुया। हमारे लोगों का आत्मिक दर्जा बदल चुका है। कई लोगों ने कई चीजों का बलिदान कर दिया है। कई लोग जो बोलते नहीं थे अभी बोलना चालू किया है। कई लोग जो नहीं बढ़ते थे अभी बढ़ना चालू किया है। कई लोग जो पहले फैसले नहीं लेते थे अभी फैसले लेने चालू किए। कई लोग जो आगे नहीं बढ़ते थे अभी आगे बढ़ना चालू कर दिया। कई लोग जो जिंदगी में कभी माफी नहीं मांगते थे अभी माफी मांगना चालू किया। कई लोग जो धंधा करने में ढीले थे वो भी धंधा करने में फास्ट हो गए। हालेलुया। एक और चीज जो शैतान हमारे जीवन में से छुपाता है, झूठ, वो है कि हम जो गलत बीज बोते हैं, आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसके नतीजे आपके बच्चों के बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। कई लोगों के घरों में गार्डन होंगे, परदादा ने कोई झाड़ लगाया होगा, पेड़। अभी परदादा तो चले गए, दादा भी चले गए, लेकिन जो आज हैं वे उस पेड़ में से फल खा रहे हैं। तो जो अच्छी चीज की दादा ने, परदादा ने, उसका फल वो लोग खा रहे हैं।
तो जो उन्होंने बुरी चीज, जो बुरे बीज डाले, उनका फल कौन खाएगा? यही लोग खाएंगे। हालेलुया। मैं क्यों आज हमारी 12वीं एनिवर्सरी पे चर्च की मैं आपको क्यों सावधान करना चाहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कलीसिया के अंदर जो आत्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति और फाइनेंशियल उन्नति लोगों की हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि हमारे लोगों ने अच्छे बीज डालने चालू किए। अगर आज अब्राहम को इन सारी चीजों के बारे में मालूम होता था कि जब परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा, वरन मैं तुझको आशीष का मूल ठहराऊंगा तेरे द्वारा पृथ्वी की, तो जब ऐसी प्रतिज्ञा प्रभु की ओर से पाई तो अब्राहम को बिल्कुल भी घाई नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसको ये नतीजों का गेम मालूम होता था कि ये नतीजे हम गलत काम करेंगे तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे, तो वो जल्दबाजी में हाजिरा के साथ शादी नहीं करता था। वो हाजिरा को हाथ भी नहीं लगाता था अगर उसको ये नियम मालूम होते थे। अगर अब्राहम को उस वक्त ये नतीजों का नियम मालूम होता था तो आज जो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है, आज जो अरब कंट्रीज के बीच में लड़ाइयां चालू है, एक तरफ पैलेस्टीन है, दूसरी तरफ इजराइल है, ये कौन है? ये अब्राहम की गलती का नतीजा है। ये भाई है आपस में। इजराइल जो है वो इसहाक की संतान है, और ये अरब लोग इस्माइल। ये इस्माइल और इसहाक, हाजिरा नहीं यार, होता आगे हाजिरा ही याद आ। अगर हमारे विश्वास के पिता अब्राहम को ये नतीजा मालूम होता था, ये नियम मालूम होता था कि मेरी गलतियां, मेरे गलत बीज मेरे पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएंगी, तो मैं समझता हूं वो गलती वो नहीं करता था। लेकिन उसको भी नहीं मालूम था, शैतान ने अंधा करके रखा था, और उसकी वजह से उसका जो ओरिजिनल बच्चा आना चाहिए उसको 25 साल लग गए आने में, क्योंकि उसने जल्दबाजी की। उसने जल्दबाजी से पराई स्त्री के ऊपर हाथ रख दिया, उसमें से बच्चा भी पैदा हो गया। यह सब गड़बड़ घोटाला हो गया, और इस गड़बड़ घोटाला में कितने साल लेट हो गए? 25 साल इसहाक के आने में लेट हो गए। हमारी गलत सोच हमारी ब्लेसिंग को, हमारा गलत एक्शन हमारी ब्लेसिंग को कई साल देरी कर देती है। आप में से कई लोग अभी तक बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में आ चुकी होती, लेकिन इस बीच में जल्दबाजी में या कोई भी कारणवश आपने वो काम कर दिए जो आपको नहीं करने चाहिए। आपने वो शब्द बोल दिए अपने मुख से जो आपको नहीं बोलने चाहिए। जहां पे आपको चुप रहना चाहिए वहां पे आपने बातें बोल दी। जहां पे आपको बोलना चाहिए वहां पे आप नहीं बोले। आपको लगा मैं चुप रहूंगी, मैं चुप रहूंगी। तू चुप रहेगी तो ये भी गलत बीज बो रही हो तुम, क्योंकि जहां पे तुमको बोलना चाहिए, जहां पे आपको बात करना चाहिए, वहां पे अगर आप साइलेंट हैं तो आप गलत बीज बो रहे हैं, और उसका फसल किसको काटना पड़ेगा? सारा ने बेवकूफी की, अब्राहम ने बेवकूफी की, उसका नतीजा आज एक तरफ इजराइल, एक तरफ सारे अरब। वो ईरान बोल रहा है मैं भी मदद करूंगा इसकी, इजराइल को मारने के लिए। वो हिजबुल्लाह बोल रहा है मैं भी मदद करेगा। वो बोल रहा है ये भी मैं, हम मिलके इसको, इजराइल को। ये सब लफड़े हो रहे हैं। क्यों लफड़े हो रहे हैं? उनके दादा परदादा 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 इब्राहिम, उसने गलत बीज बोया था। आज वो फल उनके बच्चे भुगत रहे। साल बीत जाएंगे,
लेकिन ये नतीजे आएंगे ही आएंगे। हालेलुया। जिन लोगों ने भी अच्छे प्रभु के अंदर काम किए हैं उनको वो अच्छे नतीजे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी दुनिया के अंदर, कलीसियाओं के अंदर गलत काम किए हैं उनको उनके नतीजे भुगतने ही पड़ेंगे। वो कितना भी अपने आप को डिफेंड करें मतलब अपने आप को बचाव करें, मैं इसकी वजह से ऐसा किया, मैं उसकी वजह से ऐसा किया। और अब्राहम भी बोल सकता था, मां थोड़ी चाहे, मैंने थोड़ी बोला, मेरी पत्नी ने बोला तुम हाजिरा। अरे तो तू वडो सजो, तू इतना समझदार है अब्राहम, परमेश्वर ने तुमको बुलाया है, तुमको तुम्हारी अक्ल खुद की नहीं है। हाँ? क्योंकि मेरे लोगों ने चर्च में गड़बड़ किया तो मैं भी उनके साथ चर्च छोड़ के चला गया। तो तेरे में अक्ल नहीं थी कि तेरे घर के लोगों ने डिवीजन किया है, चर्च में गलत काम कर रहे हैं और तू गलत लोगों का साथ दे रहा है, क्या होगा तेरा नतीजा? बोलो नतीजा आएगा। ऐसे ऐसे मत बोलो, आएगा नतीजा। आपने गलत काम किया, गलत नतीजा आएगा। भले 5 साल रख के, 8 साल रख के, 10 साल रख के, 25 साल रख के, आप 20 साल के बाद आपको भूल गए आपके कौन सा बीज डाले थे। लेकिन 20 साल के बाद जब नतीजे आएंगे आपको मालूम पड़ेगा, मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मालूम नहीं मेरी पत्नी को ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ये बीमारी मेरे पत्नी को क्यों लग गई, मालूम नहीं मेरी बेटी क्यों ससुराल गई लेकिन 1 साल में वापस आ गई, मालूम नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मालूम नहीं मेरी बेटी को ससुराल में क्यों मार रहे हैं, उसका पति और उसका ससुर मिलके मार रहे हैं मेरे बेटी को, मालूम नहीं मेरा बेटा जिस काम में हाथ डालता है उसको सफलता ही नहीं मिलती है मेरे बेटे को, मालूम नहीं मेरा बेटा हमसे बात ही नहीं करता है घर में, मालूम नहीं मेरे बेटे को ड्रग्स कैसे पकड़ा है मेरे बेटे को, मालूम नहीं मेरे घर में क्यों तकलीफ होती है ऐसा। तेरे घर में ऐसे ही तकलीफ नहीं आई है, तू भूल गया है, तू भूल गई है 10 साल पहले, 15 साल पहले तूने कौन सा बीज बोया था, तूने कलीसिया में कितनी गड़बड़ें की थी, तूने किसी व्यक्ति के साथ कितनी गड़बड़ें की थी, तूने कलीसिया को 2 भाग किया था, तू गलत साइड में चला गया, तू गलत साइड में जाके तुमने अपनी जबान को खोला नहीं, तुमने न्याय की बातें नहीं की, जहां पे तुमको बोलना चाहिए वहां पे तुम बोले नहीं, जहां पे तुमको नहीं बोलना चाहिए वहां पे तुम बोले। इसका नतीजे कौन भुगतेगा? तो जो लोग भी आपको दिख रहा है ना ऐसे जो बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथी, उनको बोलो याद करो ऐसे ही नहीं होता है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, और वो भी दबा दबा के। ये गलतफहमी है कई लोगों को, क्योंकि कई लोगों को लगता है भाई इसके माँ बाप तो बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन इसका बेटा ड्रग्स में क्यों चला गया है, इसका बेटा इतना ड्रग्स क्यों पीता है, इतना घर में अशांति, इतने नुकसान हो गए इसके घर में, माँ बाप तो अच्छे लग रहे हैं, माँ बाप अच्छे लग रहे हैं ना, उनका चिट्ठा जब खुलेगा ना वो टाइम को मालूम नहीं पड़ता है। हालेलुया। इसके लिए एक प्रभु का दास अपनी कलीसिया को बोल रहा था, तुमको जो मांगता है ना करते जाओ, तुमको जो बोलना है ना बोलते जाओ, तुमको जो भी गड़बड़ी करनी है करते जाओ, लेकिन जिस दिन तराजू हाथ में लिया प्रभु ने, जिस दिन पानी ने लेवल पकड़ा, जब तुम्हारी किताब खुलेगी उस दिन तैयार रहना, उस दिन तुमको एक एक चीज का हिसाब किताब, जो आप लापरवाही करती है ना उसका हिसाब किताब भी आपको और आपके बच्चों को चुकाना पड़ेगा। अब्राहम की लापरवाही की वजह से पीढ़ी में आज तक कितने वर्ष हो गए भाई, मिस्टर अब्राहम कितने साल हो गए आपको, अभी तक ये लड़ाई चालू है इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में, अभी तक एक तरफ इसाक है, दूसरी तरफ
इश्माइल है। और ये किसका नतीजा है? किसको हाथ लगाया अब्राहम ने? अभी आप बोलिए। इसके लिए आज मैं एक वेदी से खड़े होकर कहता हूं आपको, हाजिराओं से दूर रहो। ये हाजिराएं आपको कहीं का नहीं रखेंगी। ये हाजिराओं को एंटरटेन मत करो। ये हाजिरा सिर्फ एक औरत नहीं है। ये हाजिरा हर एक वो चीज है जिसको आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है हाजिरा। और हाजिरा का एक ही मकसद था, अब्राहम को उसकी प्रतिज्ञा का बालक नहीं मिले, हमको हमारी प्रतिज्ञाओं की आशीषें नहीं मिले। यह हाजिराओं का मकसद है। इसके लिए आप अपनी हाजिराओं को चेक कीजिए, कौन सी हाजिरा आ गई है आपके घर में। मुझे मेरी हाजिराओं को चेक करना है। हालेलुया। कौन सी बात की वजह से मेरे दिन इतने खराब हो चल रहे हैं भाई। हालेलुया। और अगर कोई पीढ़ी की तकलीफ है तो आपके पास सॉल्यूशन है। अभी अब्राहम ने सारा के लिए झूठ बोला। क्या झूठ बोला? ये मेरी बहन है। झूठ तो झूठ ही था। अब्राहम बोलेगा मैंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला। लेकिन इस बात की वजह से इसहाक ने भी अपनी पत्नी की वजह से झूठ बोले। और फिर जाने दो, इसहाक को आ गया याकूब ने तो झूठ के ऊपर झूठ डांस किए। हालेलुया। चलो जाने दो अभी याकूब के 10 बेटों ने झूठ बोले। वो यूसुफ को जानवर खा गया, ये ऐसा हो गया, ये फलाना हो गया। किधर से किधर। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, कई बातें, कई नतीजे आप पुरखाओं की वजह से भुगत रहे हैं और कई चीजों का भुगतान आप खुद के चॉइसेस की वजह से भुगत रहे हैं। तो पुरखाओं की पीढ़ी में से जो आ रहे हैं गलत चीज, उसके लिए आपके पास मसीह का लहू है। आप जब लहू लेके सामने आएंगे शैतान की और अपने आप को कवर करेंगे लहू में और कहेंगे कि ये पीढ़ी की कोई भी चीज मेरे अंदर नहीं आए, क्योंकि मैं इस पीढ़ी में से नहीं हूं, मैं यीशु मसीह की पीढ़ी में से हूं, तो यीशु की आशीष आपके अंदर से काम करेगी। अगर है कोई यीशु मसीह की पीढ़ी के लोग तो वे हालेलुया बोलेंगे। बोलिए मैं यीशु मसीह की पीढ़ी का व्यक्ति हूं। इसके लिए वचन में लिखा है, एक ही बार यीशु मसीह ने लहू बहाकर हमारे लिए हमेशा के लिए सीधा मार्ग। जिस तरह एक व्यक्ति के पाप करने से पाप पीढ़ियों में चला गया, वैसे एक व्यक्ति के पवित्र होने की वजह से वो पवित्रता हमारे जीवन में। मेरे भाइयों बहनों, आज 12वीं एनिवर्सरी के ऊपर मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ी दया का काम बताऊंगा। और वो दया का काम है कि जो खतरनाक पीढ़ी में से हमारे ऊपर जो श्राप आने वाले थे, जो हमारी बेइज्जती होने वाली थी, जो हमारी गंदगी होने वाली थी, उसको यीशु प्रभु ने सूली के ऊपर खत्म किया है, ताकि हम रुतबे वाला, वट वाला, इज्जतदार जीवन हम बिता सके। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया। वो जो बेइज्जती मेरी होने वाली थी, आपकी होने वाली थी, आपकी जो बेइज्जती होनी चाहिए थी, लेकिन वो आपकी बेइज्जती को उसने अपने ऊपर लिया। इतना भारी क्रूस उसके ऊपर डालकर, गंदे शब्द बोलकर उसको गोलगोथा पहाड़ पर धक्के देके चढ़ा रहे। चढ़ मथे पर, चलो इधर। किसको? परमेश्वर के बेटे को। बेइज्जती, थूकना, दाढ़ी नोचना, सारी रात मारना उसको, ताकि मेरी बेइज्जती न हो, मैं श्राप में से न गुजरूं।
ताकि मेरी इज्जत हो, ताकि मेरा रुतबा हो, ताकि मैं गवाह बनूं, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ पर काम करे। ये आज 12वीं एनिवर्सरी के ऊपर मैं आपको प्रभु यीशु, सूली, कुर्बानी, खून, उसका प्यार, उसकी दया का स्मरण कराना चाहता हूं। अगर आपने यीशु मसीह की दया का स्मरण किया, अगर आपने अपने आप को आज सरेंडर किया, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप शर्मिंदगी में से बाहर आकर, मेरी पीढ़ी में किसने क्या भी किया हो ना, मुझे नहीं मालूम किसने क्या किया है, लेकिन आज हमारे जीवन में जो तकलीफें हैं वो कुछ हमारे व्यवहार की वजह से और कुछ जब गेजी ने पैसे के पीछे एलीशा जैसे प्रभु के दास को धोखा देकर वो नामान के पीछे चंद पैसों के लिए वो बिक गया, तब जब वो वापस आया तब एलीशा ने उसको कहा, ये कोई वक्त है, ये वक्त है कि तुम ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हो? हाँ, ये वक्त है कि तुम डांडिया कर रहे हो? ये वक्त है क्या? वो ये वक्त है कि तू टाइम पास करने के लिए, ये अंतिम समय चल रहा है और तू क्या कर रहा है? ये वक्त है। इसलिए तूने जो ये काम किया है ना, तो अब नामान का कोड़ तेरे ऊपर और तेरे पीढ़ियों के ऊपर रहेगा। मालूम नहीं कई पैसे के लालची हमारे पीढ़ी में होंगे जिनका श्राप हम पर आता होगा, लेकिन आपके पास मसीह का खून है। मालूम नहीं कितने हमारे पुरखाओं की वजह से बीमारियां हमारे अंदर आती होंगी। तो ये वक्त है अपने आप को आजाद करने का। चोर तो केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने, लेकिन यीशु इसलिए आता है ताकि हम जीवन। देखिए हमारे कई प्रभु के दास और दासियां शरापों में से बाहर निकले, पीढ़ी के शरापों में। कई लोगों की शादियां नहीं होती थी, लेकिन देखो यहां पे आके उनकी शादी हुई है, तो इनको वो श्राप काटने के अपने। हालेलुया। आप लोग जानते हो कि ये श्राप है। अभी आप लोगों का काम है वचन के द्वारा उस श्राप में से बाहर आना। क्यों? मेरे शादी के अंदर क्यों प्रॉब्लम है? मेरे पैसे कमाने में प्रॉब्लम क्यों आता है? मेरे घर में अशांति क्यों है? मेरी शादी क्यों नहीं होती? मां को देखो, दादा को देखो, उनका व्यवहार देखो, छा कहो उन्हन, और अपने आप को अलग करो ताकि आशीषित हो जाओ। आज का दिन आशीष का दिन है। आज का दिन है कि जब आप इस नियम को जान लो। अगर आपने अपने अंदर रोशनी ले ली इस नियम के बारे में, मैं विश्वास करता हूं आज के बाद आप सही बीज बोना चालू करेंगे और क्या होगा? सही फसल चालू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप खाली दिखने में अच्छे हो। ये तो बेचारी डाढ़ी सुठिया सुठी थी देखा रहे हो। जो चीज प्रभु में करनी चाहिए वो करो, और जो प्रभु में नहीं करनी चाहिए वो न करो, तब आप अच्छे हैं। जैसे आप यहां से जाएं, आंखें खोल के यहां से जाएं कि प्रभु में आने वाले समय में कोई नतीजा नहीं भुगतूं। आज मैं अपने आप को अलग करता हूं। मैं प्रभु आपके सामने प्रार्थना के एटीट्यूड के साथ आता हूं। आप मुझे क्षमा करना पिता के पिछले जीवन में मैंने जो भी गलत बीज बोए हैं, मैं लापरवाही से अपने जीवन को बिता रहा था, लेकिन आज मैं अपने आप को आपके वचन की रोशनी से भरता हूं। मैं अपने जीवन में सही एक्शन लूंगा, मैं लोगों से सही व्यवहार करूंगा, मेरा बात करने का तरीका अब सही होगा, मैं अपने काम करने वाली बाई से भी अच्छी तरह से बात करूंगी, मैं अपने वॉचमैन से भी इज्जत से बात करूंगा, मेरे घर के नौकर, मेरे नीचे काम करने वालों की मैं इज्जत करूंगा। कहीं पे भी प्रभु पिता मैं गलत बीज नहीं बोऊंगा, ताकि पिता मैं अच्छे बीज बोकर आपके आशीषों का मालदार बनूं।
आपकी महिमा मेरे द्वारा हो, यीशु प्रभु के नाम से। प्रभु आपको आशीष करे।